ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से कहा कि जिस तरह खासकर यूपी विधानसभा आम चुनाव नज़दीक आते ही अब ये बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियां का प्रदेश की जनता के हर प्रकार के लुभाने बरगलाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। जबकि इस मामले में सच्चाई यह है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीने में जो अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास व आदि कच्चे कारों का उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए, जो इनका यह सिलसिला अभी भी जारी है। यह सब इनकी इस बार विधानसभा आम चुनाव में होने वाली हार को काफ़ी कुछ दर्शा रहा है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़ यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, ये भी इनके लिए अनेक सवाल खड़ा करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे दिए हैं, तो उन पर यह भी जनता से विश्वास लड़ने वाली और लंबे शासनकाल में अपने 50% से भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते तो फिर भी आज यह पार्टी व केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि इनकी कथनी व करनी में ज़मीनी आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं की आज की कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। यही स्थिति इस मामले में हमें दूसरी पार्टियों को देखने के लिए मिल रही। हालांकि इस मामले में बीएसपी बातें बहुत कम कार्य करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखती है और यह सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार में काफ़ी कुछ देखने को मिला। क्या कुछ कहा मायावती ने, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। नाटक शुरू हो गया है, जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अर्ध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफी कुछ दर्शाता है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसी प्रकार यूपी में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों और भी अब किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जो चुनाव के बाद फिर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिलीभगत
व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है, ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। हालांकि जनता अब इनसे काफी सजग भी है। साथ ही बीएसपी को ये पूरी उम्मीद भी है कि अब प्रदेश की जनता इनके इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने वाली नहीं है। वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि सपा व भाजपा की राजनीति चाहिए। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं उत्तराखंड के आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि इन 21 वर्षों में वहां जितना विकास व उत्थान आदि होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ये भी काफी चिंता की बात है। इसके साथ ही छठ पूजा के चल रहे पर्व पर भी, त्योहार पर भी मैं इनके अपार मानने वाले लोगों को पूरे तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। शायद आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री एस.सी. मिश्रा जी, इनका आज जन्मदिन है। इनको भी मैं इनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।